देश की सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार का ये वादा महज जुमला बनकर रह गया और देश में इस कदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है और 2024 में सत्ता में वापसी करना बीजेपी को मुश्किल नजर आ रहा है और सरकार का ये डर साफ जाहिर हो रहा है। आखिर कैसे, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मासिक आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 2022 में 7.6% हो गई है, जिसके चलते मोदी सरकार सिर्फ विपक्ष के ही नहीं बल्कि अपनों के भी निशाने पर आ गई है। ये मुद्दा अब इतना बड़ा बन चुका है कि अब बीजेपी को 2024 में वापसी करना मुश्किल नजर आ रहा है और बीजेपी का ये डर जाहिर हुआ है पीएम मोदी के एक ऐलान से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वो मिशन मोड में काम करते हुए अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करें। अब पीएम के अचानक इस ऐलान से साफ है कि बीजेपी को 2024 में हार का डर सता रहा है। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अब करीब 2 साल का ही वक्त बचा है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने 10 लाख नौकरियों के लिए 1.5 साल की समय सीमा तय कर दी है। वहीं पीएम के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पीएम से सवाल भी किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे, तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? कांग्रेस के सवाल से जाहिर है कि सरकार अपने वादे पर फेल हो गई है, क्योंकि सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब अगले आम चुनावों में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी सरकार जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार को इसमें कामयाब नहीं होने देगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।